मैं कुमार सुरेश पशु चिकित्सा ऐप में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज पशुओं में होने वाले निमोनिया रोग के बारे में आपसे अपनी जानकारी शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, निमोनिया का अन्य नाम जो है फुसफुस प्रदाह, फेफड़े का प्रदाह या इसे अंग्रेजी में निमोनिया कहते हैं। दोस्तों, इसके 3 स्टेज होते हैं: उग्र, ब्रोंको और दीर्घकालिक। ऐसे यह पशुओं में सिर्फ 2 रूप में पाया जाता है मुख्य रूप से। पहला है लोबलर और दूसरा है लोबर। लोबलर प्रकार जो है इसमें फेफड़े के अंदर अलग अलग स्थानों में जगह जो है वो सख्त हो जाती है। दूसरा है लोबर प्रकार, इसमें कई एक कंसोलिडेटेड पैच इकट्ठा होकर के उसमें एक बड़ा पैच बना देते हैं, सख्त और बड़ा पैच बना देते हैं लोबर प्रकार में। इसके अगर कारण की बात करें तो यह जो है न्यूमोकोकाई नामक जीवाणुओं से पशुओं में होता है। मुख्य रूप से यह ठंड लग जाने के कारण होता है, ठंड लगना, भीगना तथा दवा जो हम और आप पिलाते हैं वो दवा जो है गलत तरीके से नाल के द्वारा जो पिलाया जाता है वो फेफड़े में चला जाता है। इसके कारण यह रोग जो है पशुओं में भी होता है। इसके एक अन्य कारण भी हैं, जैसे संक्रामक बुखार। जैसा आप सभी जानते होंगे, बुखार जो इन्फ्लुएंजा का है वो भी संक्रामक है और उसके नेगलेक्ट करने के कारण, जो आप लापरवाही जो किसान के द्वारा किया जाता है, इसमें लापरवाही के कारण वही बुखार निमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसका एक और भी कारण है, जो एज, पशुओं का जो एज होता है वो एज भी इसका एक कारण है और उस एज के कारण भी पशु बुखार को क्या करते हैं तो वो सहन नहीं कर पाते हैं और उसके कारण भी होता है। एक अन्य कारण है बाह्य आघात जो फेफड़े पर में लगता है। तो अब हम बात करेंगे उग्र रोग के बारे में। उग्र रोग में इसके जो लक्षण हैं निमोनिया के, उस लक्षण की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो लक्षण है इसके ज्वर है और श्वास कष्ट है, नाड़ी की गति तीव्र हो जाती है, पशु दांत पीसने लगता है एवं शुरू में नाक से पानी जैसा स्राव का बहना, परंतु बाद में गाढ़ा स्राव पस मिला हुआ आता है। फेफड़े का जो भाग रोगग्रस्त होगा उस करवट पशु बैठता है। जब हम स्टेथोस्कोप, जिसे हम आला भी कहते हैं, से जांच करने पर पशुओं में फेफड़े के अंदर चुरचुराहट की आवाज आती है। तो दोस्तों, ये तो उग्र रोग की बात हमने की है। अब हम ब्रोंकोनिमोनिया के लक्षण के बारे में आपको हम जानकारी बताते हैं। नाड़ी की गति बहुत तीव्र हो जाती है, इसमें पहला लक्षण है इसका। बाद में जो है शुरू में खांसी, बाद में तेज बुखार। तीसरा, भूख नहीं लगना। चौथा, नाक से गाढ़ा स्राव तथा मुंह खोलकर सांस लेना। दीर्घकालिक निमोनिया के लक्षण। दीर्घकालिक निमोनिया में श्वास कष्ट, रुक रुक कर खांसी आना, नाड़ी की गति कम तथा अनियमित होना, छाती में परीक्षण करने पर उसमें चुरचुराहट की आवाज आना। तो अब हम बात करते हैं निमोनिया के चिकित्सा की, इलाज की, ट्रीटमेंट की। तो इसमें जो सबसे पहले हम जाइरोफर टैजो 1.25 ग्राम लेते हैं और इसको क्या करते हैं 20 ml, एक भाइल 20 ml डिस्टिल्ड वाटर में मिला करके और पशु के गर्दन में एक साइड 10 ml और एक साइड 10 ml डीप इंट्रामस्कुलर देते हैं। दोस्तों, इसमें जो दूसरी दवा है वो है आइसोफ्लूड 10 ml, 2 भाइल लेना है, जिसमें से 5 ml इंट्रामस्कुलर देना है। तीसरी दवा है
ज्वर होने के कारण पॉलीजेसिक। दोस्तों ये पॉलीजेसिक हम इसलिए देते हैं क्योंकि इसमें तीव्र बुखार होता है, और इसके लिए ये जो पॉलीजेसिक है इसमें निमोसुलाइड, पैरासीटामोल एवं ये चीज़ इसमें इंटीग्रेंट होता है। तो इससे हम क्या करते हैं कि 15 ml बड़े पशु को और 5 ml छोटे पशुओं को देते हैं। विटामिन, इसके बाद भूख के लिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स देते हैं, जिसमें हाई बी कॉम्प्लेक्स जो आता है कॉन्सिप्लेक्स, हम कॉन्सिप्लेक्स 15 ml प्रति पशु इंट्रामस्कुलर डेली देते हैं। इसके बाद खांसी की दवा जो है वो कैट कफ 15 ग्राम उन्हें 2 बार डेली सुबह शाम देते हैं। एक इसमें जो निमोनिया है इसमें एक स्टेज आता है पैरासाइटिक का। तो पैरासाइटिक जो भी है उसमें अगर हमको ये प्रतीत होता है कि जो पशु है जो बीमार है वो पैरासाइटिक कारण से है, तो उसमें हम लिवामिसोल इंजेक्शन 7.5 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से दे देते हैं। इसके बाद इनहेलेशन के लिए हम क्या करते हैं, तारपीन तेल लेते हैं, 2 लीटर गर्म पानी में 15 ml तारपीन तेल मिला करके उसका हम पशु को क्या करते हैं, भाप देते हैं। सिर पर एक कपड़ा रख करके नीचे से उसको भाप देते हैं, और ऐसा हम दिन में 2 बार करते हैं। 2 बार करने से क्या होता है कि पशु के जो नाक में, मुंह में जो श्लेष्मा या जो कफ है वो मुंह के द्वारा या नाक के द्वारा जो बाहर आ जाता है। अगली दवा है, अगर पशु लेटता है, उसमें परेशानी ज़्यादा दिख रही है, तो हम मैगसल्फ का घोल भी देते हैं। मैगसल्फ 1 लीटर पानी में 400 ml घोल करके आधा सुबह आधा शाम उसको हम मैग्नीशियम की कमी को पूरा करने के लिए देते हैं। पशु स्वस्थ हो जाने पर जब हम देख लेते हैं कि उसमें दुर्बलता ज़्यादा है, तो रिंटोल 500 ml और कॉन्सिप्लेक्स 15 ml मिला करके हम 2 दिन देते हैं। पशु को खुली हवादार जगह में रखना है। खुली हवादार जगह में वेंटिलेशन बहुत आवश्यक है इस रोग को दूर करने के लिए, क्योंकि इसमें सफोकेशन फील करती है पशु, और सफोकेशन को दूर करने के लिए वेंटिलेशन बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद पशु को खाने के लिए हल्के एवं पौष्टिक आहार देना बहुत ही जरूरी है। सांस लेने, मुंह से जब पशु सांस लेती है तो इसमें डेरिफाइलिन 5 से 10 ml पशु के वजन के शारीरिक भार के हिसाब से हम उसको देते हैं। और एक अन्य है जो टॉक्सिक कारण है, टॉक्सिक में हम उसको एट्रोपिन सल्फेट 10 ml बड़े पशु को, 5 ml छोटे पशु को देते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, इसी के साथ हमारा वीडियो ख़त्म हुआ। आप इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।